सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जंग के हालात चल रहे हैं। हर तरफ बेचैनी। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी मुल्क ले लें, लोग जो है एहतजाज भी कर रहे हैं। और कई लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ ट्रंप को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ सामने आई। जर्मनी में मैंने कुछ वीडियोस देखी कि अहमदिया जमात के लोग भी इस एहतजाज में शामिल हैं, मगर उनका क्या तरीका है इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं अहमदिया जमात के सरबराह जो है उन्होंने क्या कहा इस जंग के बारे में। वो बहुत जरूरी है जी। बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल इस कोशिश में है कि इनकी वजारतदारी सारी दुनिया में और ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया में कायम हो जाए। जिस तरह के इसराइल के सदर ने फ़लस्तीन पर जो जंग जो शुरू हुई है, हमला किया था पहली दफ़ा, उस वक्त कहा था कि अब इस इलाके का बल्कि अरब मुल्कों का भी नक्शा बदला जाएगा। तो ये नक्शा बदलने की कोशिशें हैं और मुसलमान दुनिया को भी समझ आ जाए कि किस तरफ ये लोग जा रहे हैं और इनका एक होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान सुना है अभी ईरान और इन मुल्कों की सुलह की कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ। हमारा क्योंकि नुकसान बीच में अरब मुल्कों को भी हो रहा है, तो पाकिस्तान इस लिहाज से कोशिश कर रहा है। इस पर भी ईरान के बाद हल्कों को बदनामी हो गई है कि ये भी गलत है। और इन्होंने बल्कि यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि ईरान के बाद हल्कों में, ईरान में कहा जाने लगा है पढ़े लिखे लोगों में या जो तजिया निगारों में, कि ईरान की सरहद के साथ पाकिस्तान अपने इलाके में अमेरिकी फ़ौजों की तरबियत कर रहा है, मदद दे रहा है या ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो ईरान के खिलाफ जंग करें। बहरहाल ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान ने इसकी नफी की है। दुश्मन इन हालात से फ़ायदा उठाकर बेचैनी पैदा करना चाहता है ताकि मुसलमान मुल्क कभी एक दूसरे के मददगार न बन सकें। इसलिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत दुआओं की ज़रूरत है, ये आपने सुन लिया। और साथ मैंने जर्मनी में देखा कई जगह पे जो अहमदी हैं वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, बोर्ड पकड़े हुए हैं, मैसेज दे रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए। इसमें जो सबको पता ही है इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये सवाल नहीं पैदा हो रहा इस वक्त कि कौन कत्ल हो रहा है, हर तरफ इंसान कत्ल हो रहे हैं। इसी तरह कई ऐसे कुछ लोगों ने मुझे कुछ पोस्ट भेजी, बस के ऊपर भी बाकायदा तौर पर मैसेज दिए जा रहे हैं बोर्ड लगा के किस जंग को रोका जाए। और सबके इल्म में है कि मुख्तलिफ तरीकों से लोग एहतजाज करते हैं। कोई ट्रंप को गालियां दे रहा है, कोई अमेरिका को गालियां दे रहा है। अपने उलमा देख लें पाकिस्तान के, वो किस तरह एहतजाज कर रहे हैं, और अपनी अवाम देख लें वो किस तरह एहतजाज कर रही है। मगर यहाँ पे किसी को गाली नहीं दी जा रही, किसी को बुरा भला नहीं कहा जाए। ये है असल में मैं आपको बताना चाहता है, तरबियत का फ़र्क होता है। और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये जो जंग है मैसेज यही है कि ये अमन के लिए ख़तरा है और इसे बंद किया जाए। और यही बात अभी आपने देखी कि जो जमात अहमदिया के सरबराह उन्होंने भी खुलकर बताया कि इस्लामी ममालिक के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही। और सबको पता है कि ऐसा ख़तरनाक पता खेला है इसराइल ने और अमेरिका ने। आज मैं देख रहा था कई जगह पे, कुवैत है या सऊदी अरब है, ईरान का कहना कि हमने मिसाइल नहीं मारे। ये देखिए कैसी गेम डाली गई है, और ये मिसाइल इसराइल ने डाले हैं। और तबाही तो अरब ममालिक की जो है वो हो रही है, बता नहीं रहे। कल भी 72 इंग्लैंड के लोग परसों गिरफ्तार किए दुबई से और दूसरे अरब ममालिक से, जो वीडियो बना के अपलोड कर रहे थे या जिन्होंने वीडियो बना के किसी न किसी तरह सोशल मीडिया पर डाली। इससे ज्यादा तादाद में लोग पकड़े गए हैं, काफी दिनों से हम आपको बता रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक ठाक वहां पे प्रॉब्लम बनी हुई है अरब कंट्रियों में, और इनको समझ नहीं आ रही कि हमने अब करना क्या है। वजह उसकी यही है कि वो पंजाबी जी कहते होते वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां। अगर वक्त पे ये सोचते, इनको समझ आती, इनको अकल आती, तो वहां पे कोई ना कोई अपने ममालिक की अफवाज तैयार करते, अपने आप को मजबूत करते, इस तमाशबीनी में ना पड़ते जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ।
अभी सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है, यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि जो कुछ जब ट्रम्प गया था इन्होंने किया, वहाँ रक्स किए गए, वहाँ पे गैर इस्लामी काम किए गए जिसे आप कह सकते हैं, उसके नतीजे में रिजल्ट जो निकल रहे हैं वो आप सबके साथ जो अल्फाज ट्रम्प इस्तेमाल कर रहा है अरब सरबराहों के लिए वैसे ही ना बना सके। तो ये जो आज के हालात बने हुए हैं इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया। कभी रशिया की तरफ से बयान आ जाता है, कभी नॉर्थ कोरिया की तरफ से आ जाता है, ईरान किसी कीमत पे भी ये जंग हारने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका वो किसी कीमत पे भी ईरान को जंग जीतने के लिए मौका नहीं देना चाहता, वो अपनी शिकस्त नहीं मानना चाहता। ट्रम्प का हर 15 मिनट बाद बयान आता है, ऐसी दहशत पूरी दुनिया में फैला दी गई है, ऐसी बेचैनी आप सबके इल्म में, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ पे चली गई, लोग जो है उनके जो अरब ममालिक में है जो काम करते थे, मजदूर तबका था या बड़े लोग थे, सबका कारोबार ठप पड़ा हुआ। पाकिस्तान में जो पैसा जा रहा था वो बंद हो गया और इस जंग की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिका क्यों नहीं इस चीज़ को महसूस कर रहा? उसकी वजह ये है, एक तो अमेरिका दूर बैठा हुआ, उसको पता कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर किसी ने कौन सा आगे को बम गिरा देना। मगर अखलाकी तौर पे अगर देखा जाए तो ये जंग ट्रम्प हार चुका है। जिस तरह लोग एहतजाज कर रहे, मैंने देखा छोटे बच्चे भी अहमदी वो भी बोर्ड लेके खड़े और इस जंग को लिए कह रहे कि स्टॉप किए जाए इस जंग को। सोशल मीडिया पे भी अच्छे तरीके के साथ मैसेज दिया जा रहा है और अखलाकी जो भी हदूद होती है उसके अंदर रह के कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इस जंग को और भड़का रही हैं। किसी को भी आपने जीतना है तो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आप उसको जीत सकते हैं। अगर आप उसको गालियाँ निकालेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, उसकी और उसको और गुस्सा आएगा और वो और बढ़ चढ़ कर कोई गलत काम करेगा। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को कितने लोग वहां पे, कितने उसके फौजी, उसको सिर्फ अपने फौजियों की फिक्र है। अभी 50,000 फौजी वहां पे उतारे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो किस लिए उतारे जा रहे हैं वहां? वो वजह यही है कि इनके अगले प्रोग्राम में ये मैं बता देता हूँ कि तेहरान पे कब्जा किया जाएगा। इनके पास फजाई सिस्टम बहुत बेहतर है, हेलीकॉप्टर ऐसे है और उसके जरिए वहां पे जो भी इनके फौज के लोग होंगे उनको उतारा जाएगा और तेहरान के ऊपर कब्जा करने के बाद वहां पे खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और चाइना, रूस, उनके भी बयान बड़े सख्त आ रहे हैं। वो भी इस बारे में जो बयान दे रहे रूसी सदर वो भी आप सुनते रहते हैं। अमेरिका का ये इल्ज़ाम है कि ये ईरान की मदद की जा रही है सैटेलाइट के जरिए और ये भी ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। कई इल्ज़ाम अमेरिका लगा रहा है, मगर अमेरिका को सारे ममालिक, जर्मनी, स्पेन, यूरोप जितना भी सब ने कह दिया कि ये गैर कानूनी जंग है। लेकिन उसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लाखों लोग सड़कों पे आए। अमेरिका में ट्रम्प साहब अपनी अहमियत खो बैठे, लेकिन उनके ऊपर जंगी ऐसा जुनून चढ़ा हुआ है, वो कहते हैं जितने मर्जी लोग मारे जाएं, जितने मर्जी कत्ल हो जाए, जितने मर्जी लोगों का नुकसान हो जाए। आप सबके इल्म में है, आप सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जंग की वजह क्या है। वहाँ पे बड़ी मकदार में तेल है और ये सिर्फ इस तेल पे कब्जा नहीं करना चाहते। अरबों को अकल नहीं आ रही, ये मुकम्मल आपका सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको तबाह कर देंगे, आपको कमजोर कर देंगे, उसके बाद आपके ऊपर हमला करेंगे। अमेरिका की फौज ने आपकी तरफ से लड़ना, वो तो ज़ाहिर है इसराइल का जो कहेंगे वो इसराइल का साथी है, वो जो इसराइल कहेगा वो करेंगे। और जो अभी जमात अहमदिया के सरबराह ने ये तवज्जो दिलाई कि मुसलमानों को आज भी होश के नाखून लेने चाहिए, मगर यहाँ से अब अरबों को निकालना और अमेरिका को निकालना अरबों से बड़ा मुश्किल हो गया। ये एक और आप कह सकते हैं कि परेशानी पैदा होगी। अरबों ने सिर्फ ये फलस्तीनियों ने गलती नहीं की थी कि अपनी ज़मीनें बेच के वहाँ पे यहूदियों को बात किया था, ये अरबियों ने भी गलती की कि अपनी हिफाजत के लिए अमेरिकनों को ले आए। आम आदमी की समझ नहीं आएगी ये, क्योंकि हमारे लोग जज्बाती हैं, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आती। और अमेरिका अरबों की अगर हिफाजत कर रहा है तो अमेरिका के लिए कौन सा मुश्किल है? अगर इसराइल कहेगा तो मिलकर इन अरबों को
जब मर्जी वो अपने कंट्रोल में कर लें। आजकल आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ये जितने बादशाह या वज़ीर भागे फिर रही है, इनको पता है कि हमारा इक़्तिदार जो है वो खतरे में। ये कोई अवाम के लिए भाग रहे हैं, ये अपने लिए भाग रहे हैं। लेकिन अगर ये अवाम के लिए काम करते होते, वहाँ पे जमहूरियत होती और जमहूरियत में ये चीज़ें होती कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि ये चीज़ कहाँ से आई है, टैक्स के पैसे से आई है, कहाँ से आई है, वो मुल्क तरक्की करते। यूरोप में ये चीज़ें आपने देखी है, कोई भी नजायज़ आमदनी हो, पूछते हैं कि कहाँ से आई। पाकिस्तान में क्या वजह है, क्यों अवाम गुर्बत अफलास की ज़िंदगी गुजार रही है। अरब ममालिक देख लें, वहाँ भी अवाम को इतनी होश ही नहीं है कि हमारे ऊपर कौन से लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, कौन से हुक्मरान हैं हमारे ऊपर। आवाज़ उठा भी नहीं सकते क्योंकि आवाज़ बंद कर दी जाती है। कभी किसी को तय खाने, पाकिस्तान में ये होता है, किसी को कत्ल कर दो, तय खाने में डाल दो, किसी को जहाँ मर्जी बंद कर दो और जलालत की ऐसी हद पे ले जाओ कि वो तौबा तौबा करे। ये इंसानियत का कत्ल कब तक होता रहेगा? हो सकता है ये भी कि इनकी इन कमज़ोरी की वजह से ये हुक्मरानों को तो सज़ा मिले, साथ अवाम को भी सज़ा मिले। जब आप अपने हक के लिए नहीं उठते, अपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, अगर उठाते तो दबा दी जाती है। लेकिन मुसीबत ये है कि इकट्ठे उठना चाहिए। ये नहीं क्या 100 बंदा आज 150 कल। जब आप टुकड़ों में उठेंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा। महाराज जी, बड़ा अच्छा पैगाम है ये जो मैंने देखे थे सोशल मीडिया पे। वीडियोस भी हैं, तस्वीरें भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ट्रम्प को भी होश के नाखुन लेने चाहिए और इस जंग को बंद करना चाहिए। कभी कहता बंद कर देंगे, कभी कहता नहीं ये करेंगे। डबल गेम। तो डबल गेम से बताइए, आपको मुनाफिक से बहुत ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि उसका पता नहीं चलता वो क्या चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।